So last class we have discussed these formulas cos x plus y, then एक एक करके मैंने डिस्कस किया करवाया था. तो ये फार्मूलाज मैंने याद करने के लिए बोला था. आई होप कुछ लोगों ने याद किया होगा. सो वी हैव 4 फार्मूलाज. ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो याद करना ही करना है. देन इसको रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस किया था. ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने फार्मूला रिलेटेड डिस्कस किया. देन वी हैव वही फार्मूलाज यूज़ करके हम लोग tan का जो फार्मूला है वो डिराइव किया था और बोला था कि कॉट वाला फार्मूला याद नहीं रखने से भी होगा, क्योंकि अगर कॉट आया तो मैं उसको डायरेक्ट tan लिख के और ये वाला फार्मूला में डाल सकता हूँ. ठीक है, तो कॉट वाला फार्मूला अगर नहीं भी याद रहा तो देयर इज़ नो हार्म इन इट. देन हम लोगों ने ये 3 एंगल्स के लिए हम लोगों ने बनाया था. sin 75 cot 15 tan 35/12. तो sin 75 इज़ sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ये करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ वी हैव अ न्यू क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट वी हैव इज़ सेक थीटा जो है वो √2 है और जो थीटा का जो वैल्यू है वो 270 और 2 पाई के बीच में लाई करता है. ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है मेरा थीटा. तो मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो अगर नोट करोगे इस एक्सप्रेशन में क्या क्या अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है. एक है tan थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है. दूसरा है cot थीटा. तो अगर मैं tan थीटा निकाला इजीली cot थीटा भी निकल जाएगा, क्योंकि cot थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. देन हमें कोसेक थीटा निकालना है. तो ये 3 वैल्यूज़ निकालना है हमें. तो स्टार्ट करते हैं. सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, दैट इज़ √2. अब तुम सोचोगे सर व्हाट इज़ दिस थिंग. तो इसका मतलब है कि जो एंगल है मेरा 270, 3π/2 का मतलब 270 है. कैसे मिला? 3 × π/2 इज़ 90 डिग्री, तो मेरा 270 है. तो थीटा जो है 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है. तो 270 ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. तो 270 और 360 डिग्री का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 4th क्वाड्रेंट. एंड 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सेक √2, सेक थीटा इक्वल √2, तो मतलब सेक पॉजिटिव है. तो अब जैसे ही सेक थीटा √2 आया तो अब हम लोग को tan थीटा निकालना है. तो tan और सेक का हमें पता है एक रिलेशन है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा. अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं ये लिखता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है. तो मुझे निकालना है tan थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब √2 का होल स्क्वायर. तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 - 1. तो tan स्क्वायर थीटा हुआ 1. तो उसका मतलब देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू +-1. तो अभी मुझे जानना है वेदर इट विल बी प्लस और माइनस साइन. तो एक बात है, 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव होगा. सिंस थीटा इज़ एन एलिमेंट ऑफ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3π/2, 2 पाई इंटरवल फॉर्म में. सो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा बन गया -1. अब tan थीटा -1 आया तो cot थीटा भी तुम्हारा 1/tan थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 / -1. तो वो भी -1 आया. अब मुझे चाहिए कोसेक थीटा. ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से नोट करो, मेरा जो सेक थीटा है, तो सेक थीटा से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं. तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज़ 1/√2. मतलब इसको अगर मैं लिखता हूँ 1/सेक थीटा, दैट इज़ 1/√2. तो कॉस थीटा का वैल्यू है मेरा 1/√2. ठीक है. tan थीटा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? -1 आया. अब tan थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ. सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू -1. ओके, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस थीटा. हाँ या ना? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आया. तो यहाँ से डायरेक्टली मैं कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर सकता हूँ. कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? 1/√2 था. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ऊपर में करता हूँ मैं. तो साइन थीटा विल बी गिवन बाय -1/√2. लेकिन हमें निकालना क्या है? कोसेक थीटा.
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1/√2, तो आएगा तुम्हारा -√2। तो मुझे ये तीनों का वैल्यूज़ मिल गया। tan थीटा इज़ -1, cot थीटा इज़ -1 एंड कोसेक थीटा इज़ -√2। अब ये तीनों का वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट करूँगा इन इफ़ आई पुट इन दिस एक्सप्रेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं 1 -1, देन वी हैव -√2 डिवाइड बाय, नीचे होगा 1 -1, देन माइनस ऑफ -√2, सो ये 1 1 गया, सो -√2 डिवाइड बाय ये हो गया +√2, सो वी हैव -1 एज माई आंसर। ठीक है, सो -1 इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। चलो, अब ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है करना। मैं देखता हूँ 3-4 करूँगा यहाँ पर। सो इफ़ आई लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, cos 135 डिग्री, तो मेरा एंगल जो है 135 डिग्री, तो मैंने क्या बोला था, जब 360 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी मैं कंप्लीट साइकिल के बारे में सोचूंगा, लेकिन 135 डिग्री है तो मैं ये इनर सर्कल वाला सोचूंगा, मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री वहाँ कैसा आ गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अब मुझे सोचना है 135 डिग्री सबसे करीब किसका है, तो 135 डिग्री तो यहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो या तो वो 180 के पास होगा या तो 90 के पास होगा, दोनों का ही सेम डिस्टेंस में ही है, तो मैं 180 लिखता हूँ। तो मैं 135 को लिख सकता हूँ 180 डिग्री -45, तो 180 के साथ अगर 45 तुम माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, अब याद करो मैं कुछ ऐसे बोला था, व्हेन इट्स एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, जब मेरे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तब क्या होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो मतलब ये कॉस ही रहा। ठीक है, अब 135 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा -cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री क्या है, मतलब है -1/√2। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, करते हैं कोसेक 150 डिग्री। अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री के करीब है, तो अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 180 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री है तो कोसेक ही रहेगा। अब 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो मुझे माइनस साइन डालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कोसेक 30 होगा, एंड कोसेक 30 इज़ योर ऑपोजिट ऑफ साइन 30, साइन 30 इज़ हाफ, तो कोसेक 32 हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट जाते हैं tan 120, अच्छा tan 120 नहीं, साइन 315, साइन 315 डिग्री। तो नाउ 315 डिग्री मतलब फिर से अगर क्वाड्रेंट ड्रॉ करूँगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 315 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री -45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, 315 डिग्री ऐसे ही मिलेगा मुझे। तो 360 डिग्री क्या है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, हटाओ उसको, तो बन जाएगा साइन -45 डिग्री, और साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x, तो माइनस बाहर गया, साइन 45 डिग्री हुआ, एंड साइन 45 इज़ 1/√2, दैट्स माई आंसर। ओके, अच्छा अब करेंगे, नाउ विच वे गोना डू इज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो व्हाट वी हैव, cos 405 डिग्री, तो अगेन cos 405 डिग्री मतलब 360 से ज़्यादा है, तो मैं 405 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज़ योर 405 डिग्री, 360 गया, cos 45 हुआ, 1/√2 इज़ माई आंसर, फिनिश्ड। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 11 तुम लोग करोगे। सो व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर है साइन -11 π/3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के अंदर में क्या है, नेगेटिव साइन है,
तो नेगेटिव साइन को अभी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर और डिग्री में नहीं है, तो डिग्री वाला जैसे कॉम्प्लीट साइकिल नहीं सोचेंगे, यहाँ पर क्या है, रेडियन में है। सो इन केस ऑफ रेडियन हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 3 और न्यूमरेटर में क्या है 11। सो 3 का एक ऐसा मल्टीपल सोचो तो 11 के सबसे नज़दीक है, एंड दैट इज़ 12। तो क्या मैं 11 पाई को 12 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ? ओके, तो अब अगर मैं सेपरेट करूँगा तो 12 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 आएगा, तो ये आया माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 आया। तो मैं बोला था जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, 4 पाई इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसका मतलब है कंप्लीट रेवोल्यूशन। 360 डिग्री का मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर तो 4 पाई है, मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हटा दो तुम्हारा 4 पाई, तो ये आया माइनस पाई बाई 3, फिर से माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो आया साइन पाई बाई 3, एंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 इज √3/2। ठीक है, ये खुद से कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन मैं करता हूँ, कॉस -1710 डिग्री। तो जैसे मैंने बोला था, जब भी 360 डिग्री से ज़्यादा हो हमें 4 वैल्यूज़ याद रखना होता है। 360 डिग्री, देन वी हैव 720 डिग्री, देन वी हैव 1080 डिग्री और 1440 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू है इट इज़ नियरेस्ट टू 1440 डिग्री। तो सबसे पहले ये जो माइनस है उसको गायब कर देंगे, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो मैं 1440 डिग्री, तो 1440 डिग्री के साथ क्या ऐड करने से 1710 डिग्री होगा? अगर मैं 300 ऐड करूँगा 270 प्लस 270 डिग्री अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो 270 प्लस 1440 डिग्री दैट कम्स आउट टू बी 1710 डिग्री। तो अगेन 1440 डिग्री मतलब 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ cos 270 डिग्री, एंड cos 270 डिग्री मैंने क्लास में ही बताया था, 8 इज़ गिवन बाय, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो cos 270 जो है वो नीचे तरफ है, मतलब cos 270 होगा तुम्हारा 0। ओके, तो ये क्वेश्चंस, ये जितना भी सारा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, ये सारा का सारा कंप्लीट करना। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, tan 90 प्लस थीटा। ओके, तो जैसे मैंने बोला था, वेन एवर यू सी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इवन मल्टीपल हुआ तो जो है वही रहेगा, मतलब tan tan ही रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल हुआ, tan बन जाएगा कॉट, साइन बन जाएगा कॉस, सेक बन जाएगा कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा है तो ये बन जाएगा कॉट। अब नेक्स्ट थिंग मुझे चेक कर, कॉट थीटा बन गया। और एक चीज़ हमें चेक करना है, वेदर द साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 90 प्लस थीटा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री, फिर देखो 180 डिग्री आया, तो 180 डिग्री मतलब इवन मल्टीपल, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा होगा। अब नेक्स्ट चीज़ चेक करना है, विच क्वाड्रेंट डज इट लाई 180 डिग्री प्लस थीटा, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट में अगर साइन नेगेटिव आया तो माइनस होगा। सो वी हैव 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा मतलब यहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा होगा। फिर 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब सेक क्या है, कॉस का उल्टा है। ठीक है, 270 डिग्री इज व्हाट, ऑड मल्टीपल, तो सेक बन जाएगा कॉस, सॉरी नॉट कोसेक, कोसेक बनेगा, सेक बनेगा कोसेक थीटा। अगेन वी हैव टू चेक वेदर इट बी प्लस और माइनस। फिर 0 डिग्री, ये आया 270 डिग्री, यहाँ तक 270 है, प्लस थीटा कर रहा हूँ मतलब ये प्लस थीटा,
मेरा आया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब नीचे अगेन कॉस 270 है तो वो साइन बन जाएगा, साइन थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा वो कहाँ लाई कर रहा है, ये गया 270 डिग्री माइनस थीटा, मतलब पीछे तरफ जा रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा है मेरा एंगल, तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, अगेन 180 डिग्री है मतलब इवन मल्टीपल, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अगेन चेक करना है वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये है 180 डिग्री माइनस थीटा कर रहा हूँ तो पीछे जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक तुम्हारा पॉजिटिव होता है बिकॉज इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। ओके, एंड द लास्ट वन वी हैव इज कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री का मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो 360 डिग्री हम लोग ऑटोमेटिकली हटा सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम कॉट माइनस थीटा। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, इन अबव ऊपर में हो रहा है माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या हो रहा है माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, माइनस साइन गायब हो जाता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस कॉट थीटा, मतलब कॉट में भी माइनस बाहर निकल के आता है। सो वी हैव माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, साइन थीटा गया, कोसेक थीटा भी गया, माइनस माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा, फिर कॉट थीटा भी गया। सो वी आर लेफ्ट विद द आंसर 1। ओके।